जय श्री राम, हर हर महादेव सभी कट्टर हिंदू भाइयों बहनों को। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आजकल की जिहादी मानसिकता और इस्लामीकरण जो चल रहा है और देश में गजवा हिंद का लेके ये लोग जो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुद्दे को लेके मैंने बहुत सारी अथक प्रयासों के द्वारा मैंने कुछ चीज़ें मैंने पता करके मैंने कंटेंट एक तैयार किया है, जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। कहीं से मैं इधर उधर से जो इन सब की जो जिहादी मानसिकताएं हैं और जो गजवा हिंद का ही जो एक प्रकरण लेके हमारे भारत देश में ये घुसे हैं, उनको ये किस तरीके से साकार कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे लड़का एक पैदा करेंगे, कोठी चार बनाएंगे, फिर झाड़ू बुआरी घर में काम करने वाली रेहाना और नफीसा से करवाएंगे, साइकिल और स्कूटर और कार की मरम्मत कल्लन और मुश्ताक से करवाएंगे, बाल व दाढ़ी जुम्मन मियाँ से बनवाएंगे, दूध रफ़ीक और सफ़ीक से लेंगे, नफीस के प्रेस और शादी का कार्ड छपवाएंगे, आज़ाद का 50,000 का बैंड बजवाएंगे, मुनव्वर की आतिशबाजी छुड़वाएंगे, बग्गी रईस की करेंगे, टेंट रशीद का करेंगे, बस खालिद भाई का करेंगे, नाई फरीद को बुलाएंगे, फिर अपनी लुगाइयों को आधे कपड़े पहनाएंगे, कार सड़कों पर ठुमके लगवाएंगे, फिर दारू पिला के 100 200 500 2,000 रुपए के नोट बरसाएंगे, हजारों रुपए नोट बरसाएंगे, सोशल मीडिया पर जिहाद जिहाद चिल्लाएंगे, बढ़ती मुस्लिम आबादी का शोर मचाएंगे। बंद करो ये फालतू का रोना धोना। अगर हिंदुत्व की वास्तव में चिंता करते हो तो कसम खाओ, हिंदू विरोधी आज से कोई भी आर्थिक लाभ नहीं देंगे। जब किसी मुस्लिम फकीर के पास जमीन और ना नौकरी, तो वो अपने कैसे 14 बच्चे पाल रहा है, क्योंकि तुम रोज उसकी झोली में 50 किलो आटा भर देते हो। इस आटे का खाकर ही वह 14 बच्चे बनाता है और रोज गाय का मांस खाता है। मैं अपनी हर वीडियो में एक चीज़ मैं ज़रूर बोलता हूँ, जो आपके गली के बाहर चादर लेके आते हैं और अल्लाह अकबर आपके गेट पे बजाते हैं, वो आप ही का पैसा ले जाके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। फिर आप ही को मारने के लिए अपने बाल बच्चों को वो तैयार करते हैं कि जाके उस हिंदुओं को मारना है। तो मैं हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस अपना ही पैसा तुम अपनी ही आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करके सामने वाले को मजबूत कर रहे हो, उन जिहादी मानसिकता को मजबूत करने का कोशिश कर रहे हो आप फिर बाद में आप कहते हो कि ये जिहाद है, ये जिहाद है। जिहाद वो नहीं है, जिहाद आप खुद बढ़ावा दे रहे हो। जिस दिन से आप इनका बहिष्कार करना चालू कर देंगे, आपके घर के बाहर आते हैं, आप इनको भगाना चालू कर दें पूरी तरीके से, आपका ही पैसा ले जाके ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जाके इन हिंदुओं को मारो। आप ही का पैसा खा रहे हैं, ये आप ही के घर के बाहर आते हैं, आप ही उनको आटा देते हो, आप ही उनको पैसा देते हो, आप ही के पैसे को इस्तेमाल करके वो अपनी ढाल बना रहे हैं। और आगे देखिए, मुस्लिम आबादी का 5% भाग फकीरों का है, यानी देश में 1 करोड़ जिहादी की आबादी हमारे दिए आटे से पल रही है। कल से इन जिहादियों को केवल भीख देना ही बंद कर दो, ना आबादी बढ़ा पाएंगे, ना ये जिहाद चिल्ला पाएंगे। देश की दुर्दशा का प्रमुख घटक तुम खुद हो हिंदुओं। अगर ऐसे ही इन जिहादियों को रोजगार देते रहोगे, कुछ वर्षों के बाद सिवाय हाथ मलने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जाग जाओ हिंदुओं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सीधी सी बात। लंदन के बस चालक एक थे हमारे, उन्होंने एक सच्ची घटना बताई थी। एक अरब मुस्लिम लंदन में एक बस चढ़ाकर उसने बस चालक से अनुरोध किया, बस में बज रहे एक म्यूजिक को बंद कर दो। बस चालक ने जब इसका रीज़न पूछा तो एक मुस्लिम ने बोला, इस्लाम की शिक्षा के अनुसार संगीत सुनना हराम है, क्योंकि प्यारे नबी के पास संगीत नहीं था, विशेष रूप से पाश्चात्य संगीत। बस चालक ने विनम्रतापूर्वक रेडियो बंद कर दिया, बस का दरवाज़ा खोला और मुस्लिम को बस से नीचे उतर जाने का निवेदन किया। जब मुस्लिम ने इसका रीज़न पूछा तो चालक ने विनम्रता से उत्तर दिया, ए मुस्लिम भाई, प्यारे नबी के पास कोई टैक्सी नहीं थी, ना कोई बस था, ना कोई बम था, हवाई जहाज़ों का अपहरण करने वाले नहीं थे, मस्जिद में शोरगुल मचाने वाले लाउड स्पीकर नहीं थे, कोई आत्मघाती हमले नहीं होते थे, RDX नहीं था, AK-47 नहीं था, सर्वत्र केवल शांति थी। इस्लामियत के नाम पर दोहरी चाल चल रहे हैं ये लोग। चुपचाप नीचे उतर जाओ, अपने जहाँ जाना है जाओ। तो ये लिखना मेरी मजबूरी है। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये आजकल के माहौल को देखते हुए मेरी मजबूरी बन गई है। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो आने वाले हालात क्या हो सकता है कि कहो मेरे साथ भी गलत हो सा है। ऐसा नहीं है, जो आजकल का ये जो गला काटो और ये सब जो अभियान चल रहा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरा भी गला काट दिया जाए, कहीं ना कहीं कोई जिहादी मेरे से भी भिड़ सकता है। लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा, मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा, अपने हिंदू धर्म को जगाता रहूँगा, भड़काता रहूँगा। किसी भी हाल में मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो को देखने से अगर 10 लोग भी अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाते हैं, मैं हिंदू बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अपने धर्म के प्रति कट्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम पवन कट्टर हिंदू रखा हुआ है।
मैं धर्म के पीछे अपना हिंदू नहीं बना रहा हूँ मैं इसको। सीधी सी बात, मैं अपने लोगों को एक कट्टर बनाना चाहता हूँ अपने धर्म के प्रति, क्योंकि मुसलमान अपने आप को मुसलमान बोलता है, लेकिन हिंदू हिंदू को बोलने में शर्माता है कि मैं हिंदू हूँ। तो बस मैं यही धारणा को बदलने के लिए ये चीज़ें लेके निकला हूँ। और एक चीज़ और सुन लीजिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नानक से पहले कोई सिख नहीं था, जीसस से पहले कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था, और बुद्ध से पहले कोई बौद्ध नहीं था। लेकिन कृष्ण से पहले राम थे, राम से पहले जमदग्नि थे, जमदग्नि से पहले अन्नी थे, अन्नी से पहले अगस्त्य ऋषि थे, अगस्त्य ऋषि से पहले पतंजलि थे, पतंजलि से पहले कणाद ऋषि थे, कणाद से पहले याज्ञवल्क्य थे, याज्ञवल्क्य से पहले सभी सनातन वैदिक धर्मी थे। राजनीतिक शतरंज की जो ये 11 चालें चल रही हैं, इनको आप समझो। सीधी सी बात, मुगल जो थे वो भारतीय बन गए, भारतीय जो थे वो काफिर बन गए, मोमिन जो थे वो कश्मीरी बन गए, कश्मीरी पंडित जो थे वो शरणार्थी बन गए, बांग्लादेशी जो थे वो बंगाली बन गए, बंगाली जो थे वो बाहरी हिंदू बन गए, सैनिकों के हत्यारे और पत्थर बरसाने वाले आंदोलनकारी बन गए, और सेना मानवाधिकारी आंदोलनकारी बन गए। टुकड़े टुकड़े गन देशभक्त बन गया, और देशभक्त ब्रांडेड कट्टर आतंकवादी बन गया। चिता की लकड़ी पर्यावरणीय चिंता बन गई, और दफनाने में बर्बाद होने वाली भूमि जन्म सिद्ध अधिकार हो गई। राखी में इस्तेमाल किए गए ऊन से भेड़ को चोट पहुंचती है, और बकरीद में हजारी बकरियों का कत्ल करने वाला धार्मिक स्वतंत्रता बन गया। तुष्टीकरण धर्मनिरपेक्ष हो गया, जबकि समानता कम्युनिकल हो गई। आरएसएस आतंकवादी बन गया, उसामा हाफिज साहब हुर्रियत शांति के शिखर दूत बन गए। भारत माता की जय एक सांप्रदायिक नारा हो गया, और भारत तेरे टुकड़े होंगे फ्रीडम ऑफ इम्प्रेशन हो गया। फूट डालो राज करो एक नियम बन गया, सबका साथ सबका विकास एक जुमला बना दिया गया। जरा सोचो, हिंदू बाहुल देश में ये सब कैसे हुए? तो केवल पढ़ने सुनने देखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो कोशिश करो कि ये वीडियो 10 लोगों को शेयर करो, 10 लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। जो मैं इतनी मेहनत करके कहीं से ये सारे कंटेंट में और ये जो सारी चीज़ें मैं जानकारी मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को लाने में। इधर उधर से मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके सामने बोलता हूँ, उसके बाद भी आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो, स्किप करके चले। यही हिंदुओं का एक समय बहुत सबसे बड़ा हाल है। एक तो मेहनत नहीं करेंगे अपने धर्म के लिए, जागेंगे नहीं, अगर कोई जगाने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकने का भी चालू कर देते हैं। हमारे ही कुछ भाई हमारा ही विरोध कर रहे हैं। तो सीधी सी बात, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, जाग जाइए, अभी भी समय है। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अपनी वीडियो के थ्रू से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो आने वाला समय सबको ही जानता है किस तरीके का है। जो गजवाए हिंद लेके निकले हैं, अपने देश को एक गजवा हिंद बनाने चले हैं, छोटा पाकिस्तान की तैयारी में चले हुए हैं कि अभी खालिस्तानी का विरोध खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा इस्लामीकरण। मेवात में जो घटना हुई, ये कोई किसी से छुपी नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। हमेशा जब भी ये करते हैं सोची समझी साजिश के तहत करते हैं। इनका 4 साल का बच्चा भी ऊपर से पत्थर मार रहा होता है, हमारे यहाँ 4 साल का बच्चा ईंटा तक नहीं उठा पाता है। तो सीधी सी बात, अपने बच्चों को हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दीजिए। अगर कहीं पे भी अगर मौका लगे तो उनको तलवार चलाना, घर में लाठी चलाना, ये सब सिखाइए। अपनी बहन बेटियों को भी सिखाइए, और बेटियों को हथियार रखने की ट्रेनिंग दें। हथियार अपने बैग में लेके जाएं। अगर आपकी बहन बेटियां बाहर जाती हैं, कोचिंग जाती हैं या ऑफिस जाती हैं, तो वो अपने बैग में एक हथियार लेके ज़रूर चलें, या पेपर स्प्रे रखें अपने पास में, कि अगर जैसे ही कोई उनके खिलाफ बढ़ता है तो वो उसकी आंखों में स्प्रे मार के और अपने आप की जान बचाने की, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करें। और आसपास के जितने भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जितने भी विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, जो भी आपके आसपास हिंदू संगठन चल रहे हैं, उनसे आप बना के चलिए, उनसे कंधे से कंधा मिला के चलें, क्योंकि यही आपके धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बाकी सारे संगठन तो राजनीतिक हैं, सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चाहे जय भीम वाले हों, चाहे ये चंद्रशेखर रावण जय भीम का जो नाजायज औलाद पैदा हुआ है, जो अपनी राजनीति चमका रहा है जय भीम बोल बोल के। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है, समझ जाइए। नहीं तो कुछ समय के बाद मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि जब कोई समझ ही नहीं रहा, लोग मेरा ही विरोध कर रहे हैं। और सब सीधी सी बात है, एक हद तक ही लोगों को समझाया जा सकता है। नहीं समझेंगे तो आगे आने वाला रास्ता है कि अभी आप केवल हरियाणा में देख रहे हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं, तमिलनाडु में देख रहे हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं। जब ये उत्तर प्रदेश में होने लगेगा तब आपको समझ रहे हैं, आपकी गली मोहल्लों में जब ये सब होने लगेगा ना, तब आप कहेंगे कि हाँ, वो पवन कट्टर हिंदू जो था वो बहुत सही समझाता था। तो इसको समझ जाइए,
समझ जाइए। और इन जो देश विरोधी और ये जिहादी आपके गेट पे आते हैं, इनको मार भगाना चालू कर दीजिए। सीधी सी बात, हम फल अपने रमेश से खरीदेंगे, किसी मोहम्मद से नहीं खरीदेंगे। सीधी सी बात, अगर आप 10 रुपये किसी हिंदू को ज़्यादा भी दे आओगे तो वो अपने भाइयों के पास पैसा जा रहा है, लेकिन आप 10 रुपये किसी मुसलमान को दे के आओगे तो वो 5 रुपये पहले मस्जिद में देता है, अपने बच्चों को कट्टर बनाने के लिए, अपने मुसलमानों को एक मजबूती देने के लिए वो 5 रुपये अपनी मस्जिद में देता है, ताकि वो आप सबको मार सके। तो इस चीज़ पे आप समझ जाएं, अपना पैसा अपने तक रखिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले को इतना मजबूत ना करें कि वो हमारा ही गला काटने पे मजबूर हो जाए। तो होप है कि मैंने जो इतना वीडियो मैंने बताया और आपको जो भी समझाया, शायद कुछ तो आपके दिमाग में गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय में धीरे धीरे जो जिहादियों की जो चाल चल रही, गजवा हिंद लेके निकले हैं, ये धीरे धीरे हमें ख़त्म होते हुए दिखाई देगा और हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। जय श्री राम।